Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing really well. So today we are going to start our labs of CS403P, that is Database Management System Practical. So total जो है ये 16 labs हैं और इसके जो solutions हैं वो टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेमेस्टर हमारे अनाउंसमेंट सेक्शन में जो है वो अपलोड किए गए थे सॉल्यूशंस और इनके साथ इनकी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स थी वो सब। तो अब एक्चुअली इस तरह से है कि जो आपका CS403P का पेपर होगा, जो प्रैक्टिकल का लैब का पेपर होगा, उसका सिलेबस है फ्रॉम 1 to 45 लेक्चर्स, या अगर दूसरे टर्म्स में हम कहें तो वो लैब्स इंक्लूड हैं फ्रॉम 1 to 16, राइट। अब 1 to 16 लैब्स का जो पेपर है उसमें जिस तरह जो हमारा थ्योरेटिकल पेपर होता है उसमें MCQ शॉर्ट लॉन्ग जिस तरह होते हैं, लाइकवाइज इसमें भी उसी सेंस में आने हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफ़र करेगा। अब वो कैसे डिफ़र करेगा कि इसके जो MCQs हैं वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, इसी तरह से इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसके सब्जेक्टिव पार्ट है इसका, वो जो आपकी लैब्स थी जो आपकी LMS पे अपलोड की गई थी वहाँ से मेन जो है इसके मेन टॉपिक्स जो प्रैक्टिकल्स के कवर होंगे वो होने हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम ये जो लैब 1 to 16 है, अगर इसको हम पीरियडिकली अगर कॉन्सेप्ट वाइज इसको क्लियर करते हैं तो आई होप कि जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है और आपका जो MCQs का पोर्शन है वो भी काफ़ी सारा कवर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले देखें कि आपके पास जो लैब 1 थी उसमें सिंपल जो है वो इंस्टॉलेशन वगैरह का आपको बताया गया था, ठीक है। तो उसमें SQL सर्वर और इस तरह के टूल्स जो डाउनलोड वगैरह करने थे, तो ऐसे उसको इंस्टॉल करना बताया हुआ था, तो उसको ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लैब मैंने स्किप कर दिया। अब लैब 2 पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। जो DFD स्टैंड्स फॉर डेटा फ्लो डायग्राम, ये MCQ के लिए देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे सिनेरियो आपको क्या दिया हुआ है कि लेमन सोडा सर्विस है। अब यहाँ पे पूरा एक सिस्टम है, उसका नेम आपको बताया हुआ है लेमन सोडा सर्विस, राइट। अच्छा, अब इन्होंने केस स्टडी आपको क्या दी हुई है कि लेमन सोडा ऑफरिंग कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू टेक ऑर्डर्स ऑनलाइन। अब इस कंपनी ने ये जो लेमन सोडा सर्विस है उसने क्या करना है कि ऑर्डर्स जो हैं वो ऑनलाइन लेने हैं, ठीक है। बाय यूजिंग दिस ऑनलाइन सिस्टम कस्टमर कैन प्लेस द ऑर्डर एंड व्यू रिसीप्ट जनरेटेड बाय सिस्टम। कि लाइक जैसे हम किसी पिज़्ज़ा हाउस में या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑनलाइन अगर हमने डिलीवरी फॉर एग्जांपल फूड पैक करवाना है तो हम क्या करते हैं कि हम ऑर्डर प्लेस भी करते हैं और उसके अलावा जो फिर रिसिप्ट जनरेट होती है जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट भी कह रहे होते हैं वो हम देख सकते हैं। इसी तरह से ऑर्डर प्रिपेयर होगा और फिर डिलीवरी मैन को भेज दिया जाएगा, फिर डिलीवरी मैन जो है वो डिलीवर करेगा ऑर्डर को, ठीक है, और फिर पेमेंट जाके ले लेगा रिसीवर से वापस, कस्टमर से वापस, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग पेमेंट द डिलीवरी मैन कैन अपडेट स्टेटस इन द सिस्टम पेमेंट एज पेमेंट रिसीव्ड। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल एंटिटीज़ एंड प्रोसेसेस फ्रॉम द अबव सिनेरियो एंड ड्रॉ। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ करनी है दो चीज़ें, एक तो आपने ड्रॉ करनी है कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD, ठीक है, और देन आपने ड्रॉ करनी है लेवल 0 डायग्राम। अच्छा, अब जो कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है उसका सोल्यूशन आप यहाँ पे देखें, सिंपल ये आपके पास है कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, राइट। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम में देखें क्या करना होता है, आपने ये याद रखना है कि कॉन्टेक्स्ट लेवल और लेवल 0 डिटेल्ड फ्लो डायग्राम में ये डिफरेंस है कि जब आपको कॉन्टेक्स्ट लेवल का आ जाएगा ना तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपका मेन सिस्टम कौन सा है। तो मेन सिस्टम क्या है, लेमन सोडा सिस्टम, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो यहाँ पे रख देना है ओवल में सेंटर में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया कि आपने एक्सटर्नल एंटिटीज़ को जो है वो अप्रोच करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो एक्सटर्नल एंटिटीज़ देखें वो एंटिटीज़ होती हैं जो किसी सिस्टम को, किसी डेटाबेस सिस्टम को एक्सटर्नली जो है वो अप्रोच कर रही होती हैं, उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखें कि कस्टमर और डिलीवरी मैन, ठीक है। तो ये जो है कस्टमर और डिलीवरी मैन ये दोनों ऐसे खुद मतलब इंडिपेंडेंट पर्सनस हैं, लेकिन ये डील कर रहे हैं, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके सिस्टम के साथ, और सिस्टम कौन है, लेमन सोडा सिस्टम, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ होती हैं उनको रेक्टेंगुलर शेप के साथ जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो एंटिटीज़ जो थी एक्सटर्नल कस्टमर और डिलीवरी मैन उनको रेक्टेंगल से आपने शो करना है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि कॉन्टेक्स्ट लेवल हम DFD ड्रॉ करने जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD में क्या होता है, अच्छा, अब क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD बनाने जा रहे हैं तो इसमें देखें कि कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम में हमने ये करना होता है कि एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो है ना वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। एक्सटर्नल एंटिटी फॉर एग्जांपल है आपके पास कस्टमर, तो वो कैसे इंटरेक्ट कर रही है कि कस्टमर जो है वो सिस्टम में पहले ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर इन रिटर्न क्या होगा कि सिस्टम कहेगा कि हाँ ये ऑर्डर तुमने प्लेस किया था, अब रिसीव कर लो, तो रिसीव ऑर्डर, इसका एरो हेड जो है वो कस्टमर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है कस्टमर को।
इसी तरह से सिस्टम जो है वो रिसीप्ट दिखाएगा कि इतना बिल बना है और फिर कस्टमर जो है वो बिल पे कर देगा। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि एरो हेड की डायरेक्शन जो है वो आपने देखनी है कि अगर कस्टमर लेमन सोडा सिस्टम को कुछ कर रहा होगा, इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो एरो हेड सिस्टम की तरफ जाएगा। अगर सिस्टम इंटरेक्ट करेगा तो एरो हेड एंटिटी की तरफ जाएगा। इसी तरह डिलीवरी मैन की अगर हम जो है वो बात करें तो इसमें क्या होगा कि डिलीवरी में जो सिस्टम है वो प्रिपेयर करके ऑर्डर डिलीवरी मैन को देगा उस लेमन सोडा का, और फिर डिलीवरी मैन जो है वो जाके मतलब पेमेंट करेगा और सब कुछ लाइक पेमेंट रिसीव करेगा कस्टमर से, और फिर वापस आके सिस्टम में अपडेट कर देगा पेमेंट स्टेटस एज रिसीव्ड, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अब कस्टमर और डिलीवरी मैन इनका आपस में कोई एरो क्यों नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पे आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो कॉन्टेक्स्ट लेवल डिटेल फ्लो डायग्राम होती है ना, उसमें एक्सटर्नल एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप आपने कभी भी किसी एरो हेड से शो नहीं करवाना। जो कॉन्टेक्स्ट लेवल है वो ओवरऑल होती ये है कि आपने सिर्फ एक्सटर्नल एंटिटीज़ का सिस्टम के साथ इंटरेक्शन शो करवाना है। एक्सटर्नल एंटिटीज़ आपस में क्या कर रही हैं इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है कॉन्टेक्स्ट लेवल में, ठीक है। तो कहने को हम ये भी कह सकते थे कि भाई एक एरो हेड बनाओ डिलीवरी मैन से कस्टमर की तरफ के वो जाके उसको ऑर्डर देगा, फिर कस्टमर से डिलीवरी मैन की तरफ बनाओ कि वो उसको पेमेंट देगा। तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट लेवल के साथ डील कर रहे हैं, और कॉन्टेक्स्ट लेवल में एक्सटर्नल एंटिटीज़ ने आपस में कोई रिलेशनशिप शो नहीं करवाना, सिर्फ उन्होंने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास लेवल 0 डायग्राम, जिसको हम लेवल नोट डायग्राम भी कहते हैं। इसमें हमने क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल कस्टमर है और ये सिस्टम के साथ इंटरेक्ट पहले नंबर पे कैसे कर रहा है कि ये ऑर्डर प्लेस कर रहा है। तो जब आप किसी कॉन्टेक्स्ट लेवल की लेवल 0 या लेवल नोट डायग्राम बनाने लगें तो आपने एक एक्सटर्नल एंटिटी का सिस्टम के साथ कोई एक रिलेशनशिप इन अ सेंस कि वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, इसको उठा लेना है और फिर इसके बारे में सोचना है कि हम इसको फर्दर ब्रेकडाउन कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर था, हमने उठाया एक एक्सटर्नल एंटिटी कस्टमर को, और अब आप देखें कि इसने क्या किया कि ऑर्डर प्लेस किया, राइट। अब अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप ख़ुद सोचें कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाके किसी लेमन सोडा सिस्टम में जाके ऑर्डर प्लेस करें तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो ऑर्डर प्रोसेस होगा, राइट। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा कि उस ऑर्डर को डिलीवर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि डिलीवर किसको किया जाएगा, डिलीवरी मैन को। फिर डिलीवरी मैन जो है वो कस्टमर के पास जाएगा और पेमेंट लेगा पूरी, और फिर पेमेंट के बाद डिलीवरी मैन जो है वो पेमेंट स्टेटस को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो अब कहने का क्या मकसद है कि जब कॉन्टेक्स्ट लेवल से हम लेवल 0 या लेवल नोट डायग्राम बनाते हैं तो आपने एक एक्सटर्नल एंटिटी का कोई रिलेशनशिप सिस्टम के साथ उठा लेना है। फॉर एग्जांपल इस केस में प्लेस ऑर्डर दिखाया गया और उसको आपने फर्दर ब्रेक डाउन करना है। अच्छा, अब इसकी जो नंबरिंग है वो इस तरह से, इसके डिफरेंट रूल्स हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो ऐसे है कि 1 2 3 4 जो न्यूमरल्स होते हैं नंबर सिस्टम, उसे डिनोट करना है। और सेकेंडली फिर ये जो 0.0 लिखा हुआ है, ये किस मकसद के लिए लिखा हुआ है कि लेवल 0 का एक अगला स्टेप होता है डिटेल्ड डायग्राम, राइट। या जिसको लेवल 1 लेवल 2 इस तरह से आगे चलती रहती हैं। तो अगर लेवल 0 लेवल नोट के बाद आपके पास डिटेल डायग्राम आए तो फिर आप प्लेस ऑर्डर को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो वो 1.1 1.2 ऐसे हो जाएगा। इसी तरह ऑर्डर प्रोसेसिंग को अगर कोई आपको इसकी डिटेल डायग्राम बनाने के लिए कह दे तो फिर हम 2.1 2.2 ऐसे करेंगे, राइट। तो ये था कि लेवल 0 और लेवल जो कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है इन दोनों का क्या डिफरेंस है, राइट। कॉन्टेक्स्ट लेवल में आपने ये बात याद रखनी है कि कभी भी एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन अपना शो नहीं करेंगी, सिर्फ सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगी। और लेवल 0 में उसी को किसी एक को उठा के आपने फर्दर ब्रेक डाउन करना है, इसकी नंबरिंग का ध्यान रखना है और ये सारा कुछ। अच्छा, अब यहाँ हैंडआउट से एक बार देख लीजिएगा कि ये जो आपके पास लेवल नोट डायग्राम है ना, इसको बनाने के कुछ स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आपने डिस्टिंक्ट मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद एक एक करके उनकी इंटरनल फंक्शनैलिटी को, जैसे हमने उस प्लेस ऑर्डर को ब्रेक डाउन किया था, वो करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि लिंक्स इस्टेब्लिश करने हैं। लिंक्स ये इन एरो हेड्स को कहा गया, राइट। ये जितने भी एरो हेड्स हैं, रिसीव, ऑर्डर, व्यू, रिसिप्ट एंड ऑल दैट स्टफ। उसके अलावा लास्ट पॉइंट पे आपने जाके क्या करना है कि आपने मज़ीद, अगर कोई आपको कहेगा कि मज़ीद इसकी डिटेल डायग्राम बनाएं तो आपने कहना है कि ये मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो लेवल 0 या लेवल नोट डायग्राम्स में नहीं होती, बल्कि इसके लिए आपको एक डिटेल डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ये 4 पॉइंट्स भी इसके देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 61 पे हैंडआउट्स में, ठीक है। और ये लैब और इस तरह के खुद से भी जो बुक में एग्जांपल दी हुई हैं हैंडआउट्स में, उनको भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपकी शॉर्ट या लॉन्ग में कोई एक सिस्टम दिया गया होगा और उसकी कॉन्टेक्स्ट या लेवल 0 डायग्राम आ सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लैब 2। इसमें अगर कोई क्यूरी या एम्बिग्यूटी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।